नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 8 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज का जो डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग से संबंधित है। पहले हम समझते हैं कि परिसीमन आयोग होता क्या है। परिसीमन मतलब होता है कि सीमा का नहीं करना जो भी चीज़ है। मान लीजिए कि क्या होता है कि भारत का ये सीमा है, ठीक है, ये सीमा है। मान लेते हैं, मैप तो मैं उतना अच्छा नहीं बनाया अभी, बस समझने के लिए समझिए। मान लीजिए ये भारत है, बहुत गंदा बन गया, ठीक है, ये भारत है। इस भारत को क्या करेंगे कि विधानसभा और लोकसभा के सीटों के लिए, विधानसभा, राज्य के विधानसभा और लोकसभा के जो सीट होते हैं, जैसे एमपी आपके जो लोकसभा का जो सीट होगा, आपके जो जहाँ पे लोकसभा का जो क्षेत्र होगा, उनके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे क्षेत्र को बांटा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा का कितना है, 543 हो गया। पहले 45 था, अब 2 को हटा दिया गया है 2012 से। तो एंग्लो इंडियन को जो प्रतिनिधित्व, तो 543 में क्या किया गया है, भारत को, पूरा भारत को बांटा जाएगा। तो ये काम कौन करता है, ये परिसीमन आयोग। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ज़मीन को बांटने का काम कौन करता है, जो तहसील वाले होते हैं वो करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग कई बिहार में इसको अमीन के नाम से भी जानते हैं कि अमीन करते हैं ये काम। तो ये जो काम करते हैं ना, उसका काम होता है। उसी तरह से इसको परिसीमन आयोग का काम होता है लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है उसको क्या करना, बंटवारा करना। चलिए आते हैं, अब आपने बेसिक समझ लिया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, क्या है आर्टिकल में दिया हुआ। आर्टिकल में आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू और कश्मीर जो था वो पहले राज हुआ करता था। ये पहले राज था, लेकिन इसको क्या किया 2019 में, इसको 2019 में इनके पास जो 370 था उनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। 370 को निरस्त कर दिया गया। जब 370 को निरस्त किया गया तो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर, एक बनाया गया लद्दाख, ठीक। तो 2 बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। परंतु जम्मू कश्मीर में क्या किया गया, विधानसभा दिया गया कि यहाँ पे विधानसभा होगा। विधानसभा, जब विधानसभा होता है तो वहाँ पे लोगों के द्वारा क्या होता है कि उनके मुख्यमंत्री को चुनाव होती है। लेकिन यदि जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान नहीं होता है, उनका सीधा का सीधा कमांड किसके हाथों में रहता है, केंद्र सरकार के हाथों में रहता है। यहाँ पे भी पावर पूरी तरह से उनके पास नहीं रहती है, राज्य के पास बता सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के जो चुने हुए सरकार है, लेकिन कहीं हद तक इनसे ज़्यादा लिबर्टी यहाँ पे मिलती है हमें। तो वही विधानसभा का प्रावधान किया गया था। एक फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक जो टोटल विधानसभा है वो 3 जगह पे है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या है, हमारा विधानसभा का भी चुनाव होता है। तो ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, राइट। तो यही जब किया गया था तो विधानसभा की बात की गई थी, तो उसी के लिए अब क्या है, अब नया राज्य बना है, सॉरी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसमें तो हमें अलग से सीमांकन तो करना ही पड़ेगा सारे चीज़ों को। इसी को सीमांकन करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में परिसीमन आयोग का गठन किया था। वही आयोग ने अब रिपोर्ट जारी किया है, तो इसीलिए ये चीज़ें क्या है कि न्यूज़ में आई है। इसको आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। 90 विधानसभा सीट जो था उनके पहले को बदल दिया गया। पहले इनको 90 विधानसभा सीट हुआ करता था जम्मू कश्मीर को, उसको बदल के अब जो अंतिम रिपोर्ट दिया गया परिसीमन आयोग के द्वारा, उन्होंने बोला है कि 28 आप क्या करो, विधानसभा का सीट रखो, विधानसभा का जो क्षेत्र है वो 28 रखो, और 19 क्या करो, 19 को उन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 5 लोकसभा का चुनाव सीट रखा है, 5, ठीक है। लोकसभा का जो चुनाव का सीट रखा है वो 5 सीट रखा गया है। अब हम जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है, हमने जान लिया। परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा की सीटों का क्या करता है, सीमांकन करता है, परिभाषित करती है। उसके बाद इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है कि जनसंख्या के समान वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, सभी जनसंख्या के जितने भी प्रतिनिधित्व किया जाए। उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र का उचित विभाजन, ताकि भौगोलिक, अब देखो सपोज करिए ऐसा भी ना हो कि ये है हमारा ज़िला, ये है दूसरा ज़िला, ये है तीसरा ज़िला। अब ऐसा ना बांट दिया जाए कि ये ज़िले के आदमी को ऐसे करके कोई दूर के ज़िले से बांट दिया जाए कि वो उनका एक्सेस यहाँ तक नहीं हो सके। तो इसलिए इस ऐसे हिसाब से बांटा जाता है जिससे कि विभाजित जो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ना हो। इसको लेके संविधान में क्या प्रावधान है, इनको लेके संविधान में प्रावधान है, 82 नंबर आर्टिकल दिया हुआ है, अनुच्छेद 82 दिया हुआ है, परिसीमन आयोग को परिभाषित करती है, ठीक है।
उसके बाद है इनके जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग है, स्वतंत्र निकाय है के रूप में काम करते हैं। इनके ऊपर कोई जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं रहता है। अभी तक 4 बार स्थापित किया गया है। वो स्थापित किया गया है 1952 में, ठीक है, 1963, 1973 और 2002 में, ठीक है। 1981 में और 1991 की जनसंख्या के बदलाव की कोई परिसीमन नहीं हुआ है। ये जो 1981 है, 1981 और 1991 ये अभी तक नहीं है। अभी तक भी जो लिया जा रहा है 1971 वाला ही हम मान के चल रहे हैं जनसंख्या, कि हम जो अपना जनसंख्या मान के चल रहे हैं वो 1971 का ही मान के चल रहे हैं। इनका जो संरचना कैसे होती है, संरचना जो होती है परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत होती है, जिसमें आपको 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य कौन कौन से होंगे? अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं उनके न्यायाधीश होंगे। और उसके बाद चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं ये हो सकते हैं या चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। राज्य के जो आयुक्त होते हैं उनके जो पदेन सदस्य होते हैं वो सारे हो सकते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के लिए क्या चीज़ें था। तो 6 मार्च 2021 को जैसे हमने बताया कि इसको परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। उनका काम था कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को आप बंटवारा करके दीजिए। ये जम्मू कश्मीर का गठन अधिनियम 2000 के तहत क्या गया था, उसको अलग कर दिया गया था 370 के लेके। ये न्यूज आपको द हिंदू के तहत इसको कवर किया गया है। तो ये आर्टिकल इतना। चलिए आप नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। वो है कि स्पुतिन लाइट वायरस, ठीक है। स्पुतिन लाइट वायरस क्या है? लाइट वायरस ने वैक्सीन, माफ करिएगा, स्पुतिन लाइट वैक्सीन क्या है उससे संबंधित है। देखिए हमारा अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ पे भी भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये सब आ रही है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये सरकार के द्वारा संदर्भ ये हुआ है कि ड्रग्स जो कंट्रोल है DCGI, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत में आपातकालीन रूप से आपातकाल के समय में स्पुतिन लाइट वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लगाने के लिए, प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। उसी से संबंधित है। अब जानते हैं इस वायरस के बारे में, वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन जो है स्पुतिन लाइट वैक्सीन, अब नाम से ही समझिएगा स्पुतिन है मतलब कि कहाँ के राष्ट्रपति पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। तो ये वैक्सीन कहाँ का होगा? ये वैक्सीन रूस का होगा, ठीक है। ये मानव एडेनो वायरस, ठीक है, सीरोटाइप संख्या 26, ठीक है। इसका यह पहला घटक है, ठीक है। इनका जो काम होता है, इनका जो कोविड-19 से रोकथाम के लिए दुनिया का पहला कॉम्बिनेशन वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन वेक्टर वैक्सीन है। ये जो इसका जो डेवलप जो किया गया है रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से हुआ है। यह एक बूस्टर शॉट की तरह, बूस्टर डोज की तरह माना जाता है कि इससे बूस्टर डोज की लोगों के पास जो ह्यूमैनिटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाती है इस वैक्सीन के माध्यम से, राइट। आपातकालीन जो प्रावधान दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि किसी रोग से बचने के लिए हम आपातकालीन के दौरान, जैसे हमारा सेकंड वेव आया था तो हमारे पास पूरा हाहाकार हो गई थी भारत में, तो उसको रोकने के लिए, उस नियंत्रण को रोकने के लिए ऐसे जो सामान होती है, ऐसे जो वैक्सीन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम जानते हैं भारत के जो औषधि महानियंत्रण के बारे में जानते हैं। औषधि महानियंत्रण जो है भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ठीक है। यह एक विभाग है। इसकी जो गठन होती है राज्य नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलके होती है। इनका जो गठन है ड्रग्स अधिनियम के समान परिवर्तन के लेके है, ठीक है। इनका जो कार्ड होता है वो कार्ड ये होता है कि पहले तो है कि ये लाइसेंस प्रदान करते हैं जो टीके होते हैं, ठीक है। टीका उका जो होता है उसके लिए ये लाइसेंस प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ ये दवाओं का निर्यात, ठीक है, निर्माण करना, बिक्री करना, आयात करना, वितरण करना, ठीक है, इन सारे मामलों को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। कौन रेगुलेटिंग बॉडी है? रेगुलेटिंग बॉडी कौन सा है? रेगुलेटिंग बॉडी है भारत के जो औषधि महानियंत्रण के बारे में, ठीक है, महानियंत्रण। उसके बाद है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो लाकाडोम हल्दी के बारे में। आप नाम से ही जान गए होंगे, हल्दी का यह एक किस्म है, ठीक है। आप जो हल्दी यूज़ करते हो खाने में उसी का एक ये
अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो ये इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। ये कहाँ पे है, तो वेस्ट जो जैंतिया हिल है, मतलब गारो खासी जैंतिया कहाँ पे है, मेघालय में। इस चीज़ों को डेवलप करने के लिए ड्रोन तकनीक को इसमें क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट, एक मिल से संबंधित। अब हम जानते हैं कि लाकोडोग जो हल्दी है ये क्या है। यह जो योजना चालू किया गया है, ये योजना हमने पहले भी आपको बताया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिले एक उत्पाद को यहाँ पे क्या किया गया है, सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। ये डेवलप जो होगा ODOP, ठीक है, ODOP के अंतर्गत ने जो अग्नि मिशन है उसके तहत होगा। अग्नि मिशन जो है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 जो प्रौद्योगिकी मिशन है उनमें से एक है, ठीक है। इसको किया जाएगा, इसमें यह है कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट के तहत ये चालू किया जाता है, इस तहत इसको सामने लेके जाएगा। ये जो दुनिया में ना वेस्ट जो हिल है वहाँ पे एक हल्दी का दुनिया का सबसे बेहतरीन एक किस्म में से एक है। हमने पहले ही बताया कि एक अलग तरह का ये एक हल्दी ही है। इसको क्या किया गया है कि GIT टैग, मेघालय के GIT टैग जो देने के लिए, GIT टैग ये होता है कि यदि आपको इस चीज़ों को GIT टैग मिल जाता है तो यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेघालय में होगा, दूसरा जगह पे मेघालय का उस चीज़ों के नाम से नहीं बिक सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये फैक्ट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। भारत की जो विश्व में जो 78% जो है, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन करता है, 78% भारत का ही है। बाकी जो 22% है वो दूसरा देश पूरे वर्ल्ड मिलकर उत्पादन करती है, लेकिन 78% भारत करती है। उसमें से भारत में इसको यदि चुना जाता है मेघालय का, तो मेघालय के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पादन योजना के बारे में, फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये एक जिला एक उत्पादन के बारे में जो योजना चालू किया गया है, ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा चालू किया गया है। इस विभाग द्वारा ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वाणिज्यिक और उद्योग के अंतर्गत आती है, ठीक है, उद्योग के अंतर्गत। इनका उद्देश्य ये होता है कि इसकी जो स्थानीय जो है ना बिक्री को बढ़ावा दिया जाए। मान लीजिए किसी भी चीज़ को, स्थानीय चीज़ को हम चुनेंगे, उसको सुधार करेंगे और उसकी बिक्री को बढ़ावा देंगे। जब हम उसकी बिक्री को बढ़ावा देंगे तो स्थानीय जो आबादी है उनकी क्या होगी, जीविका आएगी, वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उनकी बिक पाएगी मार्केट में, विश्व में उनकी चीज़ों को डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो उनकी इनकम ऐसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो है जापानी व्यवसाय जो विकास अवधारणा है उससे संबंधित है। ये भारत में जो है पहली बार ये कब किया गया था, उत्तर प्रदेश में 2018 में इस अवधारणा की शुरुआत की गई थी, एक जिला एक उत्पादन, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है कि ई मंडीज का ई नाम पोर्टल को एकीकृत किया गया है। ई मंडी को ई नाम से क्या कर दिया गया, एकीकृत किया गया है। इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं अर्थव्यवस्था से। ये है संदर्भ, ये है कि 31 मार्च 2018 को 415 जो ई मंडियाँ थी उसको राष्ट्रीय एकीकृत बाजार ई नाम पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। केंद्रीय बाजार में घोषणा किया गया था कि 1000 मंडियों को और ज़्यादा इस पोर्टल पे ई नाम पे जोड़ा जाएगा। अब हम ई नाम के बारे में समझते हैं। ई नाम होता क्या है, देखिए ई नाम आपने नाम ही से समझ लिया। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपके मोबाइल के माध्यम से, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कृषि बाजार आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केट जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ से क्या हो सकता है, आप उस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने अपने सामान को, चलिए आपके पास चावल है, आपने पोस्ट कर दिया कि मेरे पास इतना चावल है। अब जो परचेज करने वाला होगा, जो खरीदने वाला होगा, वो देखेगा इनके पास इतना चावल है, आपके साथ डील करेगा और आपकी बात बन गई। तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप घर पे ही अपना माल को बेच सकते हैं। तो उसी से संबंधित इसको जो डेवलप किया गया था 2016 में डेवलप किया गया था। APMC जो एक्ट है उसके साथ इसको जोड़ा गया था, ठीक है, APMC, जिसके द्वारा ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि विपणन है। विपणन मतलब नहीं समझते कितने ने, तो मार्केट होता है विपणन मतलब, तो ठीक है, एक व्यापार पोर्टल है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। आपको पूछ लिया जाएगा कि ई नाम क्या है, यह एक पोर्टल है, ये नहीं कि एक बाजार है आप जाके ले सकते हो, नहीं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसमें आपको क्या है, आपके मोबाइल के माध्यम से ही बोली लगाया जाता है। हमने जिस तरह से समझाया, आपने अपने पोर्टल पे चीज़ें डाला, आपके लिए उस सामने वाला जिनको ज़रूरत है वो आके परचेज करेंगे आपसे, ठीक है। यह एक राष्ट्र एक बाज़ार की नीति के उद्देश्य को उजागर करता है, ठीक है। इस तरह से इसको पूरी नेटवर्क, इसका जो राष्ट्रीय बाजार है उसकी नेटवर्क को एकीकृत हमारे जो मौजूदा जितना में है,
एपीएमसी मंडियों तक इस नेटवर्क को फैलाने की बात की गई है। ठीक है, पूरा नेटवर्क को फैलाया जाएगा, जिससे क्या होगा, खरीद और विक्रेता को एक जगह पे लाया जाए, बिचौलियों को उससे हटाया जाए और वास्तविकता जो उनका जो मांग है और आपूर्ति के आधार पे उनको क्या मिल सके, वास्तविक मूल्य मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अमाउंट मिल सकता है। तो ये था एपीएमसी सॉरी ये था आपको ई नाम पोर्टल के तहत जो हमारा ई नाम पोर्टल के बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है, आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको जो भी ज़रूरत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन का पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।